Hello everyone, welcome to Let's Study. In this video, we are going to discuss second chapter of science, components of food. Components means food में जो present होता है, जो nutrients food में present होते हैं, तो ये उसी पर chapter based है. Previous video में हमने read किया था कि food हमें कहाँ से मिलता है, कौन कौन सी food की varieties होती हैं और एक food आइटम को तैयार करने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है. आप सपोज कर सकते हो जैसे चावल हैं, हमें चावल बनाने हैं तो उसके लिए हमें बॉइल्ड वाटर यानी उबला हुआ पानी और ड्राई राइस कच्चे चावल चाहिए होते हैं. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे चावल बन जाता है. तो ये तो हो गया उसका आउटर फेस किसी फूड आइटम का. तो इसमें देखेंगे कि फूड आइटम में वो प्रेजेंट क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है. इस चैप्टर में देखेंगे, आपको आगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे. तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप उस चैप्टर की वीडियो देखना, तभी आपको सेकंड चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. अगर आपको एक चैप्टर समझ नहीं आया तो आपको सेकंड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको फर्स्ट चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप फर्स्ट चैप्टर का पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना. ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर. We eat different types of vegetables, fruits and pulses. We all eat food to obtain energy for our daily activities. अब हम different types के vegetable, fruits, अलग अलग चीज़ें खाते हैं. और क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए. अब भाई हमें भी एनर्जी की नीड होती है अपनी डेली की एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो हम ये सब खाते हैं. देयर आर डिफरेंट components ऑफ फूड एंड ईच ऑफ दिस components इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़. अब ये डिफरेंट टाइप के ये फूड आइटम हैं, तो इनमें वो न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग ही होंगे. तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड हैं. तो इन सभी की हमें नीड होती है अपने डेली के एक्टिविटीज़ करने के लिए. तो देखते हैं आगे फिर. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अब बात आ गई कि डिफरेंट फूड आइटम है, इनमें ये क्या कंटेन करते हैं, क्या प्रेजेंट होता है इनमें. Food is a basic requirement for all living organisms. It provides energy for carrying out normal activities. There are different components and they have different nutrients. अब basic requirement है हमारे लिए, यानी हम living organisms हैं, तो food एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और हमें ये एनर्जी देता है हमारी एक्टिविटीज़, हमारे डेली चोर्स करने के लिए. और डिफरेंट कंपोनेंट्स फूड आइटम्स में पाए जाते हैं. दे ऑल कम टुगेदर टू प्रोवाइड होलसम नरिशमेंट टू अस. अब ये सारे टुगेदर एक साथ आकर हमें नरिशमेंट, पोषण देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है. फॉर एग्जाम्पल, दाल, एग्स, मीट etc. contain proteins. Fruits and vegetables contain vitamins. Cereals, pulses, oats contain predominantly carbohydrates. Oil, ghee, butter, cheese, pork, chocolates, lard and cream contains fat. अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स हैं ये यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि दाल, एग्स, मीट, इसमें तो प्रोटीन होता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में विटामिन होता है. अगर ये बोलते हैं ना कि आपको प्रोटीन की कमी है तो आप दाल खाइए, एग्स खाइए. और सीरियल्स, पल्सेस, ओट्स कंटेन, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. और घी, ऑयल, चीज़, यानी जिस ऑयली चीज़ होती है उसमें फैट होता है. Components of food. The food that we eat consists of different components or nutrients. अब जो फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. Nutrients are substances that are needed by our body for proper growth and healthy body function.
अब न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आ जाए या उसका फंक्शन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो ये क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी को, जिसकी नीड होती है फॉर हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हेल्दी बॉडी फंक्शन के लिए। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड। कौन कौन से कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज और डाइटरी फाइबर्स। दीज न्यूट्रिएंट्स फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द बॉडी। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग वर्क होता है। एक भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो गई तो हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे। तो इन सभी का एक पर्याप्त मात्रा होती है, नहीं तो ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ना ही इनकी मात्रा कम होगी तो भी अच्छे नहीं रहते। तो यानी सफिशिएंट होना चाहिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू। मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ये सारे दे रखे हैं या व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब बात आती है, ये तो देख लिया कि इतने न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं, तो वो देखेंगे। Carbohydrates are present mostly as starch. They provide us with energy and are thus energy giving food. अब कार्बोहाइड्रेट किस किस में प्रेजेंट होता है? व्हीट में, पोटैटो में, राइस में, यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो ये क्या देता है? एक एनर्जी देता है, एक अलग ही जोश होता है जिससे फिर हम अपने काम ईज़िली कर सकते हैं। तो गेहूँ होता है और पोटैटो, आलू भी आपको एनर्जी देता है और चावल, ये गुड सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। एक आयोडीन टेस्ट है फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ dilute iodine solution are added to the sample food item. If the color changes from brown to blue black, the presence of starch is confirmed. आप ये घर पर भी करके देख सकते हो कि जैसे आलू बताया गुड सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट का, तो आप आलू पर dilute आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स गिराओगे पानी में डालकर, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा उसका। तो उससे हमें पता लग सकता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ऐसे आप और आइटम पर भी आप ट्राई कर सकते हो। प्रोटीन्स, अब देखते हैं। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। दे आर नीडेड टू बिल्ड एवरी सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन्स क्या था? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, यानी हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है और एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, यानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन। हमारी बॉडी को ये एक तरह रिपेयर करता है। एग्स, मीट, लेंटिल्स एक्सेट्रा आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जिसका टेस्ट देखते हैं। प्रोटीन्स इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशंस। ये किसके थ्रू टेस्ट किया गया? कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। The sample food item is made into very dilute paste and the above solution are added to it. यानी एक पेस्ट बना लिया सैम्पल फूड का लिक्विड फॉर्म में और उसमें ये सॉल्यूशन मिक्स कर दिया उसमें। If the color of the resulting solution changes to purple, the presence of protein is confirmed. ये सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर उसका कलर पर्पल में चेंज हो गया तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आप ये भी करके देख सकते हो। ये डायग्राम है कैसे प्रोटीन का टेस्ट किया गया है। फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। फैट्स आर द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ अवर बॉडी। क्या प्रोवाइड करता है? हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, और
इसकी मॉडरेट अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को फैट की नीड होती है। फैट्स आर द रिजल्ट फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। ये एक तरह हमारी बॉडी को पोषण देता है। जैसे बोलते हैं कि आप घी खाया करो, वीकनेस है तो घी, बटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घरों में, क्योंकि इसका खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बच्चों को भी घी खिलाया जाता है। अब टेस्ट देखते हैं कैसे पता लगा सकते हैं इसमें फ़ैट है या नहीं। फैट्स इन द फूड आर टेस्टेड बाय ए सिंपल पेपर टेस्ट। A little amount of sample food is wrapped in a paper and crushed। यानी फूड पेपर में ले लिया जाता है और रैप करके उसको क्रश करते हैं, यानी उसको कुचल देते हैं उसको फूड को। इफ़ द पेपर गेट्स एन ऑयली पैच द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड इज़ कन्फर्म्ड। अगर पेपर ऑयली सा हो गया वो क्रश करने के बाद, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें फूड में फ़ैट कंफर्म है, यानी उस फूड में फ़ैट है। ये आप देख सकते हो कि अगर ऐसे वाटर ड्रॉप हुआ तो उसमें फ़ैट नहीं है। ऐसे ऑयली पेपर हो गया, ऑयल ड्रॉप ऐसे लगा तो उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। बैलेंस्ड डाइट। Balanced diet is a diet that has all the necessary nutrients in the amount that is needed for normal body function। Balanced diet एक ऐसी डाइट है जिसमें all necessary nutrients होते हैं इस अमाउंट में, जिससे हमारी बॉडी अच्छी तरह फंक्शन कर सके। तो नहीं कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होना चाहिए, नहीं कोई न्यूट्रिएंट्स कम होना चाहिए, यानी उनके अमाउंट पर्याप्त होनी चाहिए ऑल न्यूट्रिएंट्स की, जिससे हमारी बॉडी फिर ग्रो करे और नॉर्मल फंक्शन भी अच्छी तरह कर पाए। तो ये बैलेंस डाइट होती है। अगर हमारी बॉडी में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो हम वीक हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है। ये बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी बॉडी। ये कहते हैं ना कि आप वेजिटेबल्स खाया करो, फ्रूट्स खाया करो, मीट खाया करो, एग खाया करो। इसका ये फ्लो चार्ट है, आप इसको देख सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो बनाने का। आगे देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर caused बाय द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ मैंने बताया कि अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो वो डिजीज़ बन जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। दिस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय ए प्रॉपरली बैलेंस डाइट। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब भाई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो ठीक कैसे करेंगे, हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट करेंगे। इफ़ द बॉडी इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन वी गेट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई तो उसको कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। एग्जाम्पल इसके स्कर्वी, प्लेग्रा, रिकेट्स एक्सेट्रा। इफ मिनरल्स आर डेफिशिएंट देन वी गेट मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। और उसको ठीक कैसे करेंगे, यानी हमें मिनरल्स लेने पड़ेंगे, जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो चीज़ें खानी पड़ेंगी। प्रॉपरली बैलेंस डाइट अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तो तभी इस डिजीज़ से हम छुटकारा अपना पा सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, फॉस्फोरस डेफिशिएंसी लीड्स टू वीक बोन्स एंड टीथ। ये इसके एग्जाम्पल हैं। फूड सोर्सेज। विटामिन्स। अब विटामिन्स की डेफिनेशन देखते हैं। विटामिन्स आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड ऑल्सो टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। विटामिन्स एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हेल्प करता है हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में और इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और अगर विटामिन की कमी हो जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और हमारी बॉडी भी वीक पड़ जाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन की कमी हो तो आपको
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। विटामिन्स ऑल्सो कीप अवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड स्किन हेल्दी। ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी एंड ई के आर द विटामिन्स वी गेट फ्रॉम डिफरेंट फूड्स। अब ये अलग अलग विटामिन्स हमें डिफरेंट फूड से मिलते हैं। तो आगे इसका चार्ट भी है, वो भी देखेंगे। विटामिन ए कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए से हमारी आँखें और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। विटामिन बी से हेल्प्स द बॉडी यूज़ एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। विटामिन बी से हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन सी से हेल्प हील वाउंड्स, मेंटेन्स हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स, फाइट इन्फेक्शंस। क्या करता है विटामिन सी? घाव भरता है और मसूड़ों को हेल्दी रखता है और फाइट करता है इन्फेक्शन से। विटामिन ई का क्या फंक्शन है? मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्किन और हेयर को मेंटेन करता है। स्लोज डाउन एजिंग, ज़्यादा बूढ़ी ना दिखाई दे, एज्ड ना दिखाई दे, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये। विटामिन के एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लोटिंग, खून को जमाने में भी हेल्प करता है। बोन, हड्डियों को ठीक करने में भी हेल्प करता है और बॉडी रिपेयर में भी विटामिन के हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस हैं विटामिन के। Minerals are important substances that help our bodies form and function on many different levels। यानी ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। किसी की कम ज़्यादा मात्रा ही हमारी बॉडी को वीक बना सकती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के लिए और फंक्शन भी करता है डिफरेंट अलग अलग लेवल्स पर इसके फंक्शन होते हैं। Minerals are essential for various metabolic function including growth and organ functioning. Important minerals required for our body are sodium, potassium, calcium, zinc, iron, phosphorus, magnesium, etc. प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी बहुत ज़्यादा ही नीड होती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, सारे मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायर होती हैं। वाटर, अब वाटर भी एक न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, मिटाएंगे आपके सारे रोग। आवर बॉडी रिक्वायर्स ए लार्ज क्वांटिटी 5-7 लीटर ऑफ वाटर डेली। हमारी बॉडी को 5-7 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए डेली, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस लाइक डाइजेशन, थ्रोइंग आउट डिजॉल्व वेस्ट एज यूराइन। वाटर ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग। वाटर हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। अब वाटर क्या क्या करता है हमारी बॉडी में हेल्प करता है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे डाइजेशन में भी हेल्प करता है और डिज़ोल्व वेस्ट जिसको यूराइन बोला जाता है उसको थ्रो आउट करने में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है पसीनों के टाइम पर। वाटर हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन में भी वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे वाटर के वर्क हैं, ये किस किस में हेल्प करता है और क्यों हमें इसकी नीड होती है। रफेज क्या है? होल ग्रेन्स, फ्लोर एंड सीरियल्स, पोटैटोज, फ्रेश फूड, रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स प्रोवाइड रफेज टू आवर बॉडी। ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? रफेज। अब रफेज क्यों ज़रूरी होता है, क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। हेल्प करता है, प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से हमें प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है। प्रिवेंट्स हार्ट अटैक, प्रिवेंट्स ओबेसिटी, रेगुलर इंटेक ऑफ फाइबर कीप्स यू हेल्थी, प्रिवेंट्स टू डेके, लोवर्स द ब्लड फैट्स, प्रिवेंट बाउल कैंसर। इन सारी चीज़ों से हमें प्रिवेंट करता है रफेज।
रफेज आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छी तरह खाओगे तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी अच्छी तरह फंक्शन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी आपको बचाएगी। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स की, आप अपनी उस लिंक के थ्रू सेल्फ स्टडी कर लेना, एक बार आप खुद भी पढ़ के देख लेना, जिससे आपका फिर कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।